तब से मुझे भी रास्ता खो गया है, अब तुम मुझ पर कृपा करो। और अब मैं भूल के कभी किसी से न कहूंगा कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। तुम्हारे पंडित पुरोहित तुमसे कहे जाते हैं पीछे आओ, पहुंचा देंगे। और उनकी सुरक्षा इसी में है कि तुम कभी पीछे नहीं जाते। और तुम्हारी सुरक्षा उन्हीं पंडित पुरोहितों के साथ है, क्योंकि वे भी झूठे हैं, तुम भी झूठे हो। झूठ और झूठ में एक तालमेल बैठ जाता है। लेकिन जब भी तुम दरिया, कबीर, नानक, फरीद ऐसे किसी व्यक्ति के साथ खड़े हो जाओगे तो घबराहट होगी, पैर कपने लगेंगे, गिर पड़ोगे वहीं। डर लगेगा कि अब मौत आई, अब मुश्किल आई, इस आदमी के साथ चलना हो तो मिटना पड़ेगा, अपने को पहुंच देना होगा। दरिया ने ठीक शब्द प्रयोग किया है। साधु संगति का गोवे है। गोवे का अर्थ है छिपाना, भागना, छिपना, डरना। साधु संगति से डर रहे हो, छिप रहे हो, भाग रहे हो। मगर आदमी जब भागता भी है तो अपने भागने के लिए बड़े तर्क तय कर लेता है कि वहां रखा क्या है, इसलिए वहां नहीं जाता हूं। इसलिए तुमने सदा ही बुद्ध पुरुषों के संबंध में न मालूम कैसी कैसी अफवाहें फैलाई, और उन अफवाहों के फैलाने के पीछे एक कारण, उन्हीं अफवाहों के सहारे तुम अपने को छिपा पाते हो, नहीं तो छिपा नहीं पाओगे। उन्हीं अफवाहों की आड़ में तुम ये बहाना खोज लेते हो कि जाने की जरूरत ही क्या है, वहां है ही कौन, वहां रखा क्या है, या वहां जो भी है सब गलत है। तुम बड़े अच्छे अच्छे शब्द खोज लेते हो जिनका तुम्हें अर्थ भी पता नहीं होता। एक मित्र ने मुझे पत्र लिखा है, अनेक ऐसे पत्र आते कि मैं आना तो चाहता हूं, लेकिन मैंने ये सुना है कि वहां जो आता है वो सम्मोहित हो जाता। तो मैं डरता हूं कि अगर आया और सम्मोहित हो गया तो फिर। सम्मोहन क्या है शायद उन्हें पता भी ना हो, लेकिन एक शब्द पकड़ गया और हर शब्द के साथ हमारे अर्थ जुड़े, संबंध जुड़े। अब उन्हें घबराहट लग रही, आना भी चाहते हैं, लेकिन डर भी लग रहा होगा कि कहीं ऐसे ही सम्मोहित ना हो जाएं जैसे दूसरे हो गए। और लगता उनको होगा कि प्रमाण भी मालूम होते होंगे कि लोग वहां भले चंगे जाते हैं, अच्छे भले, और गैरिक वस्त्र पहन के चले आते। कहीं ऐसा हो सकता है, जरूर कोई सम्मोहन हो रहा है। कुछ बात समझ में नहीं आती। यही उन्होंने लिखा है कि मेरे गांव से भी कई लोग गए, वो सब गेरुआ वस्त्र पहन के आ गए, और जब से आए हैं तो उल्टी उल्टी बातें करते। ढंग की बातें नहीं करते। और इनको मैं पहले से जानता हूं, अच्छे भले आदमी थे, जब गए थे बिल्कुल ठीक ठीक गए थे। इससे भय लगता है कि कहीं मैं भी जाके उलझ न जाऊं। तो पहले तो इस तरह के जाल बना के आदमी रोकता है, फिर अगर आ भी जाए तो बहुत सदा बधा आता है, जागरूक रहता है कि कहीं कोई झंझट खड़ी हो उसके पहले निकल जाना है। दूर दूर रहता है, पास नहीं आता। यहां लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं हम आ तो गए, पहले हम ध्यान दूसरों को करते देखेंगे, फिर हम करेंगे। जब हमें पक्का भरोसा आ जाएगा कि इसमें कुछ गड़बड़ नहीं, तब करेंगे। मगर दूसरों को ध्यान करते देख के तुम क्या देखोगे? अगर कोई नाच रहा है अपनी मस्ती में तो नाच तो दिखाई पड़ जाएगा, मस्ती कैसे दिखाई पड़ेगी? और क्यों नाच रहा है, उसके भीतर जो नाच हो रहा है। बाहर का नाच तो केवल उसकी प्रतीच्छाया है। जैसे कोई नाच रहा हो तो उसकी छाया भी नाचती। अब तुम छाया को अगर देखते रहोगे तो क्या तुम नाचने वाले को पहचान लोगे, समझ लोगे? देह के बाहर तो छाया ही बनती। तुम मीरा को नाचते देख के समझ सकते थे क्या कि उसके हृदय में कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं? क्या तुम समझ सकते थे ये बात मीरा को नाचते देखकर?
कि मीरा कृष्ण के सामने नाच रही, तुम्हारे सामने नहीं। कि मीरा का नाच नाच नहीं है जैसा नर्तकियों का होता है। मीरा कोई बड़ी नर्तकी भी नहीं थी, कभी नाच सीखा हो इसका कोई उल्लेख भी नहीं। तुम्हारी कोई भी नर्तकी मीरा को हरा देती नृत्य में, किसी प्रतियोगिता में मीरा जीतती इसकी आशा रखना उचित नहीं। लेकिन फिर भी मीरा मीरा है, और तुम्हारी नर्तकियां सिर्फ नर्तकियां। उसके नाच में कुछ और है, उसके नाच में एक प्राण है, एक भाव है, एक भक्ति है। आविष्ट है मीरा कृष्ण से। मीरा कहती पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। ये तो तुम्हें सुनाई पड़ जाएगा, उसका नाच भी दिखाई पड़ जाएगा, पैर में बंधे घुंघरू भी दिखाई पड़ जाएंगे, आवाज भी सुनाई पड़ जाएगी, मगर भीतर कृष्ण की बांसुरी बज रही है, इसलिए उसने पद में घुंघरू बांधे। उस बांसुरी की धुन पर मीरा नाच रही, कृष्ण के आसपास नाच रही। रास हो रहा है। मीरा अकेली नहीं है, मगर तुम्हें अकेली दिखाई पड़ेगी। तुम ध्यान करते देखते दूसरे लोगों को क्या समझोगे? तुम जो भी समझोगे गलत समझोगे। और तुम कहते हो जब तक मैं दूसरों को करते ना देख लूं मैं ना करूंगा। और तुम भी जो भी समझोगे गलत समझोगे, और जो भी तुम बाहर से देखोगे उससे भीतर की कोई तुम्हें खबर ना मिलेगी। फिर शायद तुम करोगे ही नहीं। कि ये कोई ध्यान है? इस तरह नाचना, इस तरह दीवाना होना, इस तरह जुनून, ये कोई ध्यान है? तुमने ध्यान की भी धारणा बना ली। तुमने ध्यान का भी एक